बाढ़ में देह व्यापार का भांडाफोड़। स्टेशन रोड के कई रेस्टोरेंट में पुलिस की छापेमारी, महिलाओं समेत कई लोग हिरासत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टेशन रोड इलाके में कई रेस्टोरेंट और होटल नुमा प्रतिष्ठानों में छापेमारी की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने कई महिलाओं और पुरुषों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। मामले में एक होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों के बीच मामले की चर्चा भी अब तेजी से शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार बाढ़ एसडीपीओ रामकृष्ण के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर स्टेशन रोड स्थित राजनंदिनी रेस्टोरेंट, प्रेम कुंज रेस्टोरेंट और खाना खजाना रेस्टोरेंट में एक साथ छापेमारी की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इन प्रतिष्ठानों की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और छोटे छोटे कमरों में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ टीम ने तीनों स्थानों को घेर लिया और एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया। छापेमारी के दौरान कई कमरों की जांच की गई, जहां से महिलाओं और पुरुषों को संदिग्ध एवं आपत्तिजनक परिस्थिति में पाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान करीब 4 महिलाओं और 5 पुरुषों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की जानकारी जुटाई जा सके। इसके अलावा एक होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है, यानी कि उसको हिरासत में लिया गया है, जिस पर अवैध गतिविधियों को संरक्षण देने का आरोप है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि कुछ रेस्टोरेंट में भोजन और ठहरने की सुविधा की आड़ में अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस धंधे में कितने लोग शामिल हैं और यह गतिविधि कब से चल रही थी। जांच के दौरान रजिस्टर, दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन रोड क्षेत्र में लंबे समय से कुछ प्रतिष्ठानों की गतिविधियां संदिग्ध थीं। कई बार देर रात तक लोगों का आना जाना देखा जाता था, जिससे संदेह पैदा होता था। हालांकि अब पुलिस कार्रवाई के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं मानव तस्करी या किसी संगठित गिरोह की संलिप्तता तो नहीं है। यदि ऐसे कोई तथ्य सामने आते हैं तो मामले में और भी गंभीर धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। एसडीपीओ रामकृष्ण ने कहा है कि पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के कारण स्टेशन रोड इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई और कार्रवाई को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रही। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। गिरफ्तार किए गए होटल संचालक और हिरासत में लिए गए अन्य लोगों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि यदि जांच में और लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई को बाढ़ पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी अवैध गतिविधियों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई का स्वागत किया है और पुलिस से ऐसे मामलों पर लगातार नजर बनाए रखने की अपील भी की गई है। फिलहाल इस पूरे मामलों को लेकर के बाढ़ में चर्चाओं का बाजार गर्म है और पुलिस कानूनी संगत कार्रवाई करने की भी बात कह रही है। अब जरा सुन लीजिए कि बाढ़ के एसडीपीओ इस पूरे मसले पर क्या कुछ। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ऐसी शिकायत निरंतर प्राप्त हो रही थी कि यहाँ बाढ़ स्टेशन जो है, बाढ़ स्टेशन के आसपास कुछ होटल्स हैं जो है अवैध तरीके से वहाँ संचालन हो रहा था और उन होटल्स पे एक्चुअली कुछ आपत्तिजनक स्थिति में जो युवतियाँ हैं आ रही थी, जा रही थी और वहाँ अवैध काम होने की भी शिकायतें आ रही थी बार बार। छापेमारी के क्रम में कुछ लोग जो हैं अभी फ़िलहाल जो संदिग्ध अवस्था में पाए गए हैं उनको डिटेन किया गया है। दोनों ही होटल्स के जो संचालक हैं उन्हें भी डिटेन किया गया है। अभी हम लोग थाना जाने के उपरांत सभी चीज़ों की सत्यापन करेंगे और उसके आगे विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कौन-कौन से होटल में छापेमारी हुई है? एक शायद होटल राजनंदिनी है और एक खाना खजाना है, जो दूसरा होटल है।